ये बहुत एफिशिएंट तरीके से पुलिस ने रेपिस्ट गिरफ़्तार किए। हालांकि आबिद मलिक का डीएनए अगर मुतलका बैंक में मौजूद ना होता, जो क्रिमिनल डेटाबेस बैंक था, तो वो बड़ा टफ था। इसी तरह ज़ैनब कत्ल केस में भी पुलिस बड़ी काविश के बाद फिर डीएनए वालों ने हेल्प करके पुलिस और उनके जॉइंट वेंचर के बाद, इसी तरह चूनिया 6 बच्चे जो मर्डर हुए थे, तो ये किस तरह से पॉसिबल हुआ जी? बहुत जल्दी लोगों को कैसे पकड़ा गया? कंप्लेन बहुत जल्दी लॉन्च हो गई थी या जो मुलजिमान है उनका तयन करने में आसानी हो गई कि उनकी डायरेक्शन क्या है? एक तो बुनियादी तौर पे कंप्लेंट बहुत जल्दी लॉन्च हो गई थी, उसमें फिर ये कि पुलिस को रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा पुलिस टाइमली रिस्पॉन्ड करके पहुंच गई, तो वहाँ से इनको एक सेल फ़ोन मिला जो कि जिससे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। वहाँ गिर गया था, उनका गिर गया था, मुलजिमान का उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो इन्होंने फिर फौरी तौर पे रिएक्ट किया। इनको ये पता चला, कोई मैसेज था बीच में कि इनका जो दूसरा रिक्शा फलान जगह पे खड़ा हुआ है, तो ये फिर उन्होंने जाके वहाँ पे फील्डिंग लगा ली, ये रिक्शा लेने तो आएंगे, तो वो आए तो फिर पकड़े गए। ये कितने बजे अंदाजन कंप्लेन लॉन्च हुई? ये तकरीबन 12 बजे के करीब। और पुलिस कितने बजे मौके पे पहुंच चुकी थी? तकरीबन कोई 11:30 का इस तरह से कुछ। पुलिस पहुंच गई थी फौरी तौर पे, जैसे 15 पे कॉल होती है, तो डीएसपी साहब खुद पहुंचे थे वहाँ पे। अच्छा, और वहाँ से मोबाइल रिकवर हुआ, वहीं से सुराग मिला? वहाँ से फिर सुराग मिला। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि माशरे में ये रुझान बहुत ज़्यादा है, हाईलाइट अब हो रहा है, बहुत पुराना ये रुझान है, इसमें हर दूसरा दिन एक नए साने को जन्म देता है। चैलेंजेस आपके समझते हैं बहुत बढ़ गए? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सोशोलॉजिकल फिनोमेना है। मेरे ख्याल से पूरी सोसाइटी ने जो है ना इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तरबियत का फुकदान है मेरे ख्याल से कि ह्यूमन वैल्यूज़ और इनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से एज अ सोसाइटी वी नीड टू एम्फसाइज on the moral values and the human values। और आईजी साहब ने जो 3 रुकनी कमेटी बनाई थी आयशा टिकटॉकर केस में मीनार पाकिस्तान में, उसमें कहा गया कि आप भी कागजी कार्रवाई तक महदूद रहे, फ्लैग मार्च करते रहे, और बाकी लोग भी जो है हॉटस्पॉट था मीनार पाकिस्तान, लेकिन उसे संजीदगी से लिया ही ना गया। आपका भी नाम फिर उसी रिपोर्ट में इसी तरह आ रहा है, क्या इस पर रिस्पॉन्ड है? और दूसरा, बहुत सारे लोग जो हैं वो चैमगोइयाँ कर रहे हैं कि CCPO साहब का मुस्तकबिल कोई सवालिया निशान है, इस तरह की बातें जर्नलिस्ट कम्युनिटी आपस में कानों में बात कर रही हैं, इस पर भी प्लीज़ रिस्पॉन्ड कर दें। नहीं, इसका मुझे तो नहीं पता, ना मैंने रिपोर्ट लिखी, ना भी देखी नहीं अभी तक, तो अगर जब ऑफिशियली कम्युनिकेट होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है रिपोर्ट के अंदर। बाकी फ्यूचर तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, और अल्लाह को पता है कि कितना दाना पानी आपका किस पोस्ट पे लिखा होता है। ये सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए ये नॉर्मल बात होती है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स और ये वो, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। नॉट हार्ड फीलिंग्स, आप बड़ा एक्सेप्ट कर लेते हैं बड़े आराम से? नहीं, ऑब्वियसली, मतलब लेकिन फिर भी इंसान ने सोचा होगा कि कुछ रिफॉर्म्स करनी है, कुछ प्लान्स उसने सोचे होते हैं। नहीं, तो हम कर रहे हैं, तो प्लान्स कर रहे हैं, कोई ऐसा मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स दैट इज़ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल करियर। तो अगर हाई ऑफिशियल्स जब साइड पे हुए मीनार पाकिस्तान केस में ख़ास तौर पे, तो इससे पुलिस मोराल पे कितना फ़र्क पड़ता है? या आप समझते हैं कि इससे एफिशिएंटी बेहतर होती है और पुलिस को अपना काम और फोकस बढ़ाने में मदद मिलती है? ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। एक इंसिडेंट हुआ, उससे सब लोगों ने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा, और जिसने लर्न नहीं किया फिर इसका मतलब है कि उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी जो है ना वो इट इज़ कोल्ड एटलीस्ट। तो इसमें ये है कि एक मिस्टेक हुई, चाहे वो मिस्टेक ओमिशन की थी या कमीशन की थी, तो उससे डेफिनेटली बाकी लोगों ने सबक सीखा होगा, लर्न किया होगा कि आइंदा के लिए इस तरह की अगर कोई सिचुएशन होती तो उसमें किस तरह से रिएक्ट करना है। आखिरी सवाल, आप अभी फरमा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये रेपिस्ट को पकड़ने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ये हाई प्रोफाइल केस है, और अगर ये स्लिप हो जाता आपके हाथों से तो ये मोटरवे से ज़्यादा हाइप बन जानी थी। ये वैसे ही हाइप बन जानी थी जी। तो आप फरमा रहे थे कि कोई मन्नत भी मांगी इस पर, वो क्या मन्नत थी? अल्लाह से दुआ करते हैं हमेशा कि अल्लाह ताला कामयाबी दे, क्योंकि बगैर दुआओं के तो मेरे ख्याल से किसी चीज़ में भी बरकत हो जाती है जब दुआ होती है। तो बहुत शुक्रिया।